अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हमने देखा था, थोड़ा बहुत उसको स्टार्ट किया था प्रोलॉग को। अभी हम उसकी कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स देखी थी क्विकली मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अकबर फ़ादर है बाबर का, अकबर फ़ादर है सलीम का, अकबर फ़ादर है सना का। यानी अकबर साहब जो हैं वो इन तीन लोगों के वालिद हैं, जिनमें से दो उनके बेटे हैं और एक बेटी है। जो हमने यहाँ पर ये भी बता दिया कि सलीम जो है वो मेल है, बाबर भी मेल है, जबकि सना फ़ीमेल है। ठीक है जी। अकबर का हमने नहीं बताया कि वो मेल है या फ़ीमेल है। ठीक है, ओके। सिबलिंग का हमने जो रूल बनाया, हमने कहा अब ये दीज आर कॉल्ड फैक्ट्स। ठीक है, ये कंफर्म बातें होती हैं, ये कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है? बी और बी जो है वो एक्स का सिबलिंग होगा। सिबलिंग क्या होता है? जिसके अंदर मेल या फीमेल की हम बात नहीं करते। ठीक है, दो बहनें, दो भाई, बहन भाई, भाई बहन, ये सब आपस में सिबलिंग होते हैं। तो दो ये बी और एक्स आपस में सिबलिंग कब होंगे? कि अगर सपोज करें इनके फादर का नाम एफ़ है, तो एफ़ इज़ फादर ऑफ बी, एफ़ इज़ फादर ऑफ बी एंड एफ़ इज़ फादर ऑफ एक्स, राइट। सो अगर तो ये दोनों रूल्स हों तो उसमें हमने ये बीच में एंड ऑपरेटर लगाया। एंड जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अगर कोई इकलौता बंदा है तो वो अपना ही भाई भाई या सिबलिंग थोड़ी होता है। तो बी वाइल एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, तो ये हमने इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ी थी। फिर हमने कहा ब्रदर क्या होता है। अगर हम ब्रदर वाले रूल पर चले जाएं, ये वाली कंडीशन थी, तो इसके अंदर हमने ये कहा कि बी ब्रदर होगा एक्स का, बी ब्रदर है एक्स का अगर एफ फादर है बी का एंड एफ फादर है एक्स का। यानी एक्स का फादर एफ है और बी का फादर भी एफ है। दोनों के फादर को देखें, हमने एक ही नाम दिया एफ। अगर दोनों के फादर सेम है एंड बी जो है वो मेल है, बी अगर मेल है तब बी ब्रदर होगा एक्स का। अब एक्स मेल है या फीमेल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बी ब्रदर जो है, बी जो है दैट शुड बी अ मेल। अगर वो मेल है तब वो ब्रदर है एक्स का। ठीक है, मतलब एक्स वो चाहे सना हो या बाबर हो, तो सलीम ब्रदर हो सकता है अगर सलीम का इस सूरत में मेल होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह सिस्टर क्या होता है? सिस्टर एस जो है वो सिस्टर होगी एक्स की। कब? कि पहले तो यार एस के भी फादर एफ हो और एक्स का भी फादर एफ हो, तो पता तो चले ना, ये दोनों तो अब दोनों का फादर तो सेम होना चाहिए। प्लस जो एस है, एस वो क्या होना चाहिए? उसको फीमेल उसका होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें अपने ही आपके साथ रिलेशनशिप से बचने के लिए हमने कहा था कि एस इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्स, राइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो हमने क्विकली रिव्यू कर लिया है उसको। अब हम देखते हैं कि हमने जो कुछ और एग्जांपल्स हैं इंटरेस्टिंग किस्म की। ये इसको काइंडली देखिएगा। इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कुछ फैक्ट्स आपके पास गिवन हैं। फैक्ट्स क्या हैं कि हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर फ़ादर है बाबर का, अकबर, अच्छा अब ये इंटरेस्टिंग बड़ा मज़े का है सवाल। ठीक है, अकबर फ़ादर है बाबर का, अकबर इज़ हस्बैंड ऑफ सारा। ठीक है, सना नहीं है, ये सारा है, राइट। अच्छा, एंड फीमेल, सारा इज़ अ फीमेल, अकबर इज़ अ मेल एंड बाबर इज़ मेल, राइट। अच्छा, मदर के लिए अब कोई भी मदर कब होती है? देखें यहाँ पर हमने ये तो बता दिया कि हस्बैंड है, अकबर जो है वो हस्बैंड है सारा का। ठीक है, एंड अकबर फादर है बाबर का। तो अकबर और सारा के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली इनके दरमियान रिलेशनशिप अगर हमने फाइंड आउट करना हो, कोई आपसे पूछे हु इज़ मदर ऑफ बाबर, हु इज़ मदर ऑफ बाबर, अब यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पर गिवन तो ये तो ज़रूर गिवन है कि अकबर जो है वो बाबर का फादर है, और ये भी गिवन है कि जो हस्बैंड है अकबर जो है वो सारा का हस्बैंड है। तो बेसिकली हमें तो ये पता है ना कि अगर सारा अकबर की बीवी और बाबर अकबर का बेटा है तो ये आपस में मदर और सन होंगे। तो अगर कोई यहाँ पर आपसे पूछ ले कि हु इज़ मदर ऑफ बाबर, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए सारा, राइट। लेकिन ये आपने कैसे निकाला? ये आपने इस वजह से निकाला कि आपके माइंड में रूल क्या होता है। हम रूल जो मदर का रूल बनाते हैं वो रूल क्या होता है? मदर का रूल ये होता है कि एस इज़ मदर ऑफ एक्स। एस, क्योंकि कैपिटल में हमने लिखा है, जनरल बात हो रही है, एस मदर होगी एक्स की। पहली बात तो ये है कि एस शुड बी है फीमेल। ठीक है ना, वो मेल तो मदर नहीं हो सकता। सो एस शुड बी अ फीमेल एंड एच जो है कोई भी हम नाम यूज़ कर सकते थे, तो हमने यहाँ कैपिटल एच यूज़ किया। कैपिटल एच इज़ हस्बैंड ऑफ एस, फाइन। यानी एस का जो हस्बैंड है वो
फादर होना चाहिए, एच यानी फादर होना चाहिए एक्स का, यानी एस का जो हस्बैंड है, एस का जो हस्बैंड है वो ही एक्स का फादर होना चाहिए, ठीक है जी। सो उस सूरत में हम कहेंगे कि एस इज़ मदर ऑफ एक्स, राइट। तो ये हमारा रूल हमने बना लिया। तो अगर आप ये वाली क्यूरी अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं मैं इसको वहाँ पे जाके रन भी बल्कि कर ही लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको यहाँ से किया कॉपी एंड ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, पुट इट हेयर। अच्छा जी, और हमने रूल क्या बनाया है, रूल हमने ये बनाया, ये रूल मैंने बना दिया है। मैं रिपीट करता हूँ रूल को। रूल क्या है, एस मदर होगी एक्स की। पहला बेसिक फैक्ट तो ये है कि एस शुड बी फीमेल। द सेकंड थिंग इज़ कि एस का जो हस्बैंड हो वो एक्स का फादर हो। तो एच इज़ हस्बैंड ऑफ एस एंड एच इज़ फादर ऑफ एक्स। तो इस सूरत में ये दोनों आपस में माँ बेटा होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये रूल बना दिया, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से मदर किया, ठीक है। और हम सवाल क्या करें, हु इज़ मदर ऑफ, हमने क्या कहा, बाबर। सो यहाँ डॉट लगाना है, ठीक है, हो गया। रन किया तो ये हमारे पास क्या आंसर आया, मदर क्या आया हमारे पास, हु इज़ मदर ऑफ बाबर, सारा आ गया। हालांकि देखिए यहाँ कहीं हमने नहीं लिखा हुआ, जो आपको फैक्ट्स बताए थे उसके अंदर किसी जगह पर हमने ये आंसर ये नहीं बताया था कि हु इज़ मदर ऑफ बाबर, लेकिन क्योंकि हमें ये रूल पता है, हमने ये रूल डिफ़ाइन किया हुआ है, तो जो कुछ फैक्ट्स गिवन थे उन फैक्ट से हमने मज़ीद फैक्ट्स निकाल लिए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि ये जो हमने सारा ये जो हम काम कर रहे हैं इसको हम कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। पहले तो ये कि नॉलेज को हमने अपनी जो भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक हो गया। एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये है सारे सिनेरियो में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन यानी फैक्ट्स से आप मज़ीद फैक्ट्स को इन्फर करेंगे, आप उनसे गेट करेंगे, राइट। तो हालांकि ये नहीं गिवन था कि हु वाज मदर ऑफ बाबर, लेकिन अब इनकी मदद से, इन फैक्ट्स एंड रूल्स की मदद से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, अब एक दो और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की आपके साथ शेयर करते हैं हम एग्जांपल्स। आप देखें, अकबर इज़ फादर ऑफ बाबर, फाइन हो गया जी। एंड अकबर इज़ हस्बैंड ऑफ सारा, ओके। एंड सारा इज़ मदर ऑफ बाबर, ठीक है। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि अब हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि सारा जो है वो फीमेल है कि नहीं है, ठीक है। तो फीमेल का एक रूल ये भी है, मतलब फीमेल का वन ऑफ द रूल, आई रिपीट, दिस इज़ वन ऑफ द रूल कि फ़ीमेल कोई कब होगी, अगर कोई कोई कहता है एफ़ इज़ अ फीमेल इफ़ एफ़ इज़ मदर ऑफ एनी वन। यहाँ पर आप एक्स भी लिख दें, वाई लिख दें, कुछ भी लिख दें, बड़ा ये अंडरस्कोर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कह सकते हैं, चलिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए ए लिख देता हूँ, ठीक है। एफ़ जो है अगर ए की मदर है, ठीक है, एफ़ इज़ मदर ऑफ ए, तो डेफिनेटली अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है एफ़ इज़ अ फीमेल। मतलब ये मतलब दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, आपके पास फीमेल वाली ऑप्शन होती है, उससे आप मदर निकालें, या मदर वाली उससे आप फीमेल निकाल सकते हैं। तो हमें ये पता है मदर वाले केस के अंदर अभी हमने देखा था उसके अंदर वो फीमेल यूज़ कर रहा था अगर हमें किसी का ना पता हो तो। बट अगर यहाँ पे आपको ये फैक्ट गिवन है कि यार ये फैक्ट है ना, ये एक चीज़ डायरेक्टली गिवन है, सारा इज़ मदर ऑफ बाबर, तो अगर ये गिवन है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई एफ़ जो है मदर है ए की तो इसका मतलब है कि एफ़ इज़ अ फीमेल, राइट। तो अगर आप इसको अभी रन करेंगे फीमेल एक्स या फीमेल हु, तो ये आपको बता देगा सारा, राइट। तो इसमें आंसर आपके पास सारा आ जाएगा, ठीक है। ये एक और एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल को क्विकली देखते हैं। अब ये बड़े मज़े की है, ठीक है, ये बहुत मज़े की एग्जांपल है। अकबर इज़ फादर ऑफ बाबर, राइट। अकबर जो है वो फादर है बाबर का, राइट। और इसमें मैंने ये कहा है कि सारा इज़ वाइफ ऑफ अकबर, ठीक है, यानी सारा जो है वाइफ है अकबर की। अच्छा, फिर हमने साथ क्या कहा, हमने कहा जी हिना इज़ मदर ऑफ बाबर, हिना इज़ मदर ऑफ बाबर। अच्छा, ये बड़ा मज़े का है सवाल, गौर से देखें। सारा वाइफ है अकबर की और हिना और बाबर जो है अकबर का बेटा है। अगर बाबर अकबर का बेटा है और अकबर
की बीवी सारा है लेकिन हिना माँ है बाबर की, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये नहीं बनता कि अकबर की 2 बीवी हैं, एक सारा है और एक हिना है। हालांकि अब यहाँ पे कहीं हमने ये तो नहीं लिखा कि हिना इज़ वाइफ ऑफ अकबर, ये तो नहीं हमने लिखा, लेकिन अगर हम इस चीज़ को पे गौर करें तो हमें ये चीज़ पता चल सकती है इन 3 चीज़ों से, ठीक है। क्योंकि अगर बाबर की माँ हिना है और बाबर का बाप अकबर है, बाबर की माँ हिना है, तो क्या अकबर और हिना आपस में हस्बैंड वाइफ ना हुए? यस, हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है। क्यों? इसका हमने रूल डिफाइन किया होता है। क्या? W इज़ वाइफ ऑफ F, अगर F फादर है S का, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट, एक बंदा है, बच्चा है S, उसका फादर F हो, और उसी स्टूडेंट जो S है उसकी जो मदर है वो W है, ठीक है। S की मदर W है, S का फादर F है, तो F और S के दरमियान रिलेशनशिप क्या हुआ? F इज़ वाइफ ऑफ F, ठीक है। तो मैं ये आपके सामने रन भी कर देता हूँ। अच्छा, फिर आप कोई पूछे कि मैं वहाँ रन करता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा समझ आएगा। अब हम इन फैक्ट्स को कंसिडर करें, ठीक है। और जो रूल है वो वाइफ वाला रूल मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक हो गया जी। अभी हमने वाइफ का रूल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने जो क्यूरी बनाई है, ये क्यूरी हम यहाँ लिख देते हैं। चलो, वाइफ हु इज़ वाइफ ऑफ, यहाँ पे बंदे का क्या नाम है? अकबर है, अकबर, राइट। हु इज़ वाइफ ऑफ अकबर। अच्छा जी, हम देख रहे थे इसको, अभी मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किए थे, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, ये कैपिटल में लिख दिया था, ठीक है, W, तो ये जो है इसको आपने स्मॉल में लिखना। अच्छा, अकबर जो है वो फादर है बाबर का, सारा वाइफ है अकबर की, यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन जो बाबर की माँ है वो हिना है, तो अगर बाबर की माँ हिना है और बाबर का बाप अकबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो हिना है वो अकबर की बीवी है। तो अभी हमें यहाँ से जब हम चेक करें कि हु इज़ वाइफ ऑफ अकबर, तो हमारे पास 2 आंसर आने चाहिए। एक तो ये फैक्ट गिवन था डायरेक्टली, जो कि पब्लिकली गिवन था, एक ये जो गिवन नहीं था लेकिन हम इससे इन्फर कर सकते हैं। कैसे? कि कोई W इज़ वाइफ ऑफ F, ये कब होता है? इफ़ F फादर हो S का और W मदर हो S की, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है कि F फादर है S का और W मदर है S की, राइट। तो ये एक जो है F है मदर फादर है और W मदर है S की, तो इसका मतलब है F और W में आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ? W वाइफ है F की, राइट। सो ये अगर मैं इसको अभी रन करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दें। सो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये आपके पास एक सारा और हिना दोनों आंसर आ गए। तो यहाँ पे यानी सारा इज़ वाइफ ऑफ अकबर एंड हिना इज़ वाइफ ऑफ अकबर, ये हमारे पास हमने दो चीज़ें इन्फर कर ली, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, और एक और एग्जांपल क्विकली देखते हैं। इसी तरह हम हस्बैंड का अगर रूल बनाना चाहें तो ये तो वो गिवन था हमारे पास, तो इसी तरह से रूल क्या होगा हस्बैंड का? H इज़ हस्बैंड ऑफ W। अगर H फादर हो X का और W मदर हो X की, जैसे ये हमने यहाँ पे ये रूल बनाया था, तो ये वही बात है कि H फादर है X का और W मदर है X की, राइट। तो अगर X के ये एक मदर है, ये उसका बाप है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ये भी हो सकता है क्या? H इज़ हस्बैंड ऑफ W, राइट। तो आपको अगर कोई इसी तरीके से, मैं ये बल्कि ऐसे रूल हम वहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है जी, ये मैंने रूल यहाँ लिख दिया, राइट। और अब आपसे कोई पूछ ले हस्बैंड, ठीक है जी, हु इज़ हस्बैंड ऑफ, अब यहाँ पे हमने हिना का कोई हस्बैंड नहीं बताया हुआ, तो अगर हम यहाँ से उसको इन्फर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हु इज़ अकबर। सो अकबर जो है वो हिना का हस्बैंड है, राइट। तो ये अब ये चीज़ें यहाँ पे गिवन नहीं है, बट ये कुछ फैक्ट्स थे, ये कुछ रूल्स थे, उनकी बुनियाद पे हमने रिजल्ट्स निकाल लिए, ठीक है जी। ये जो एरर्स हैं, इनके जो वार्निंग्स हैं, इनके ऊपर हम बाद में आएंगे। आई जस्ट वांट के पहले आप थोड़ा सा इसके ऊपर चलना शुरू कर दें, तो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ समझ चीज़ें आना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है? ब्रदर वाला है। ब्रदर का रूल क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने देख लिया है। ये भी वही ब्रदर वाला रूल आ रहा है, एंड अगेन ये भी रूल, ठीक है। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट, राइट। एंड इसके ऊपर और चाचे मामे फूफे ताई के जो रूल्स हैं वो आपने बनाने हैं।
मामू कौन होता है, अगर मैं आपको कहूँ मामू, ठीक है जी, मामू बड़े प्यारे होते हैं। मामू जो हैं वो कौन होंगे, आपके मामू, एक्स के मामू कौन हैं। एक्स के मामू तो होंगे अगर पहली बात तो यह है कि जो मामू हैं, मामू जो हैं वो मेल होना ज़रूरी है, ठीक है ना, मामू शुड बी मेल, ओके। दूसरी बात, जो मामू होने, अच्छा आपकी मदर कौन होनी चाहिए, मदर है, अगर आपकी एक कोई मदर है, उसे मैं कह देता हूँ, मदर जो है वो आपकी हैं, आप कौन है, आप एक्स हैं, ठीक है जी। आपकी मदर क्या होगी, आपके मामू का नाम एम है और आपकी मदर का नाम एम है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो फिर वो आपके मामू कहलाएंगे ना। कब होंगे, क्या हो, ब्रदर हो। कौन ब्रदर हो, आपके जो मामू हैं अगर वो ब्रदर हैं किसके, आपकी मदर के, तो ये रूल हमारे पास मामू का बन गया, राइट। इसी तरह आप चला चाचू का रूल बनाएंगे तो चाचू का रूल क्या होगा, चाचू का रूल होगा सी, अगर एक्स का चाचू होगा तब, अगर एक तो सी जो है वो मेल हो, वैसे ये वाली चेक शायद इसके अंदर भी आ जाएगा, लेकिन खैर। दूसरा हमने ये कहा कि जो आपके फादर हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे कर लेंगे उस सूरत में चाचू, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, चाचू का रूल क्या हुआ जी, चाचू का रूल सी कॉमा एक्स, राइट। एक्स का चाचू सी है, कब होगा ये चीज़, कब होगी ये चीज़, तब होगी कि अगर आपके फादर लेट्स सपोज एफ हैं, एक्स के फादर हैं एफ, एंड जो चाचू हैं वो एफ के ब्रदर भी हैं, ठीक है। सी जो है वो ब्रदर है एफ का, ठीक है, चाचू जो हैं वो ब्रदर हैं एफ के, एंड एफ इज़ फादर ऑफ एक्स, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई हैं, एफ एक्स का फादर है, तो जो सी और एक्स हैं ये इनका आपस में रिलेशनशिप क्या हुआ कि सी चाचू होगा एक्स का, ठीक है। अच्छा, आप इसमें एग्जांपल्स आगे पीछे अगर कहीं देखेंगे, नेट पे देखेंगे, तो वो बाज़ लोग ऐसे पढ़ेंगे सी का चाचू एक्स होता है, ठीक है। तो उस सूरत में फिर आप यहाँ पर वैल्यूज़ बदल देंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये पढ़ने का सिर्फ तरीक़ाकार है, ठीक है। तो जो भी आप रूल बनाना चाहेंगे आप उसके साथ बना सकते हैं, लेकिन हम जो जिसको फॉलो करेंगे, जो पेपर में भी आएगा, जो क्विज़ेस में, असाइनमेंट्स में होगा, वो ऐसे ही होगा कि आपने पढ़ना है सी इज़ चाचू ऑफ एक्स, एम इज़ मदर ऑफ एक्स, एच इज़ हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू इज़ वाइफ ऑफ एफ, राइट। तो इसमें जो एक हिंट है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो अब लेट्स से डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू वाइफ है तो यहाँ पर डब्ल्यू यूज़ कर लें, डब्ल्यू इज़ वाइफ ऑफ एफ, एच इज़ हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, एम इज़ हस्बैंड ऑफ एक्स। इसी तरह किसी जगह फादर यूज़ कर रहे हैं तो एफ़ यूज़ कर लें, कहीं वाइफ यूज़ कर रहे हैं डब्ल्यू यूज़ करें, एम मदर यूज़ करें तो एम यूज़ करें, एंड सो ऑन, राइट। सो उसमें आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे तो अब क्योंकि हमने यहाँ डब्ल्यू को यूज़ किया हुआ है तो अब आगे हमने उसको यहाँ पे यूज़ करते हुए फिर बाकी इस क्लॉज के अंदर तो ये इस खातून की जब हम बात करें तो डब्ल्यू की सूरत में बात करेंगे, डब्ल्यू मदर है इसकी, एफ़ फादर है एस का, तो ये दोनों आपस में एफ और डब्ल्यू जो होगी वाइफ बन गई एफ़ की, ठीक है सही। सो आई होप सो यू गॉट द पॉइंट जी, इसको देख लें, समझें, एंड किसी किस्म का कोई मसला हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी, इंटरेस्टिंग। वो जो आपके पास एक अजीब सी आती है ना, वो फ़लाँ का चाचा का मामा है, वो फ़लाँ का फ़लाँ है, तो बताएं इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर आप यहाँ पे वो रिलेशनशिप सारे डिफ़ाइन कर लें और वो जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो इधर बताते रहें, तो फिर वो जो भी क्वेश्चन के अंदर क्यूरी होगी वो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।